कराओ, डोनाल्ड का मुंह बंद कराओ, नहीं तो हिंदुस्तान में मैकडोनल्ड को बंद कराओ। अमेरिका को अधिकार नहीं है, दोनों घोड़ों पे सवार होकर चलने का अधिकार नहीं है। या तो डोनाल्ड ट्रंप को चुप कराओ, नहीं तो मैकडोनल्ड बंद कर दो। ये क्या तुकबंदी चल रही है बॉस? मतलब आदमी को हंसी भी आती है, लेकिन लगता है कि क्या ये सीरियसनेस है इस देश के नेताओं की? ऑपरेशन सिंदूर जैसे सीरियस मुद्दे पर डोनाल्ड को चुप कराओ, नहीं तो मैकडोनल्ड बंद कर दो। भाई वायरल हो रखे हैं, पब्लिक हंस रही है इन पे कि यही डिबेट करने के लिए ये जो है वो एक हफ्ते से संसद नहीं चलने दे रहे थे कि डोनाल्ड को या तो चुप कराओ, नहीं तो मैकडोनल्ड को बंद कराओ। पूरी दुनिया भारत के ऑपरेशन सिंदूर का लोहा मान रही, जबकि हमारी संसद में कांग्रेस के नेता ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा बता रहे हैं। सुनिए, कांग्रेस की सांसद प्रणीति शिंदे कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर तो तमाशा था। सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। कोई नहीं बता रहा है कि इस ऑपरेशन में हासिल क्या हुआ, कितने आतंकी पकड़े गए, हमारे कितने फाइटर जेट्स गिराए गए, कौन जिम्मेदार है, कौन किसकी गलती है। इसका हिसाब देने का दायित्व इस सरकार का है, मगर देश में सवाल पूछने पर ही पाबंदी है, क्योंकि ये सरकार सवाल सुनना ही नहीं चाहती है, बल्कि ये सरकार जवाबदेही से ही भागती है। इस देश की जनता देख रही है कि क्या यह सरकार सवाल नहीं सुनना चाहती है या विपक्ष जवाब नहीं सुनना चाहता है। रक्षा मंत्री खड़े होकर कह रहे हैं कि भाई क्या हुआ नहीं हुआ, विदेश मंत्री खड़े होकर बता रहे हैं क्या हुआ नहीं हुआ, इनको जवाब ही नहीं मिल रहा है। आप जवाब सुनना नहीं चाहिएगा, या आपके मन के मुताबिक जो जवाब चाहिए था वो नहीं आया तो हम जवाब नहीं मानेंगे, इस एटीट्यूड से चलिएगा तो आपको ऑपरेशन सिंदूर तमाशा लगेगा बॉस। और यही ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा बताकर आप देश की सेना का अपमान कीजिएगा तो 20 साल के 40 साल तक 100 के पार सीट नहीं जा पाएगी बॉस। ऑपरेशन सिंदूर इनके हिसाब से तमाशा था। यहां देश के सैनिक अपनी जान पर खेल के पाकिस्तान को धूल चटा दिए, इनके लिए ऑपरेशन सिंदूर तमाशा था। इंडी गठबंधन में ऐसे एक नहीं बहुत लोग हैं जो इसी तरह की बातें कर रहे हैं। जैसे आप ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी को सुनिए, वो ट्रंप की बात करते करते पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक करने लगे, कहने लगे कि ट्रंप के सामने पीएम मोदी 5 फुट के हो जाते हैं, सीना 56 इंच का नहीं 36 इंच का हो जाता है। सुनिए कल्याण बनर्जी को। আপনি কেন একবার, why once you have not posted in the X handle post? No, you are incorrect, Mr. President, American President. What you have said, you are incorrect. You could not said, you could not show your courage to that extent. কি হয় বলুন তো আপনার? এই আমেরিকান প্রেসিডেন্টের সামনে দাঁড়ালে আপনার হাইটটা নেমে 5 ফুট হয়ে যায়, আর ওজনটা হয়ে চেস্টটা হয়ে যায় 56 ইঞ্চি থেকে 36 ইঞ্চি। The moment you stand in front of the American president, your height is reduced to 5 foot and your chest is reduced to 36 inch from 56 inch. Why you are so much afraid? Why are you so much afraid? Why are you so much afraid to the American president? ये इस देश के सांसद है बॉस। इस देश की सरकार के जिम्मेदार व्यक्ति संसद में खड़े होकर बता रहे हैं कि ट्रेड और सीजफायर का कोई कनेक्शन नहीं, मोदी और ट्रंप की कोई बात नहीं हुई। नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को फोन पर सीधे सीधे बता चुके कि यही सब हुआ था, आपसे कोई फोन पर बात नहीं हुई थी, आपके डिप्टी से बात हुई थी। लेकिन इनको ट्विटर पे ट्वीट चाहिए। ये सांसद है बॉस इस देश के, इनको ट्विटर पे ट्वीट चाहिए। मोदी फोन पे बोल दिया उससे मतलब नहीं है, संसद में देश के लोकतंत्र के मंदिर में बात हो गई उससे मतलब नहीं है, इनको ट्विटर पे ट्वीट चाहिए। कल को कहेंगे कि जाके झोंटा झोटी क्यों नहीं किए, मारा पीटी क्यों नहीं किए, ट्रंप को 2 मुक्का क्यों नहीं मार दिए। ये इन लोगों का कुछ भी हो सकता है बॉस, इन लोगों का हिसाब। और ये लोग नरेंद्र मोदी के दम की बात कर रहे हैं। मोदी का दम क्या है, इस लीडरशिप का दम क्या है, ये पाकिस्तान जानता है और ट्रंप भी जानते हैं। ट्रंप की बातों को भारत के विदेश मंत्री ने संसद में खड़े होकर खारिज किया। साथ में यह भी बता दिया कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को ऐसा धोया था कि अमेरिका से फोन आ रहे थे, फिर भी मोदी ने पाकिस्तान को धुआं धुआं किया। सुनिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को। On the 9th of May, Vice President J.D. Vance called the Prime Minister, warning of a massive Pakistani attack in the next few hours.
Prime Minister, in his response, made it very clear that if such an attack happens, it would meet with an appropriate response from our side. Now, sir, that attack took place and was foiled by our armed forces, and I think the House should collectively appreciate the performance of the armed forces in foiling what was a massive attack on the 9th and 10th of May. Now, our response, which the Prime Minister promised, was delivered, and it was delivered with devastating effect. I don't have to say anything. Every member has seen satellite pictures of Pakistani airfields. You can see from the state of those airfields, which shown by the pictures, what was our answer. यानी विदेश मंत्री ने संसद में खड़े होकर यह भी क्लियर कर दिया कि सीज फायर के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कोई फोन नहीं आया। जेडी वेंस उपराष्ट्रपति का फोन आया था कि पाकिस्तान हमला करने वाला है, और नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर हमला करेगा तो उससे डबल मारेंगे, और वही भारत ने किया। सरेंडर शब्द इस पूरे घटनाक्रम में अगर कहीं फिट होता है तो वो पाकिस्तान के लिए फिट होता है। वो घुटने पर आया था, और हमारे देश के नेता, इस देश की फौज ने इतना पराक्रम दिखाया, और उनको यह साबित करना है कि नरेंद्र सरेंडर। उनको अपनी देश की सेना के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स दिख रही है। यह तो दुनिया ने देखा कि नरेंद्र मोदी ने जो लीडरशिप दिखाई उसमें सेना ने पाकिस्तान को कैसे ठोका, और ऐसी ठुकाई की कि आज तक पाकिस्तान अपने एयरबेस ठीक नहीं कर पाया। पहली बार किसी ऐसे ऑपरेशन में पाकिस्तान के बिल्कुल अंदर घुसकर भारत ने जबरदस्त तरीके से मारा। लेकिन राहुल गांधी एंड इंडी गठबंधन इसी बात से दिक्कत में है कि नरेंद्र मोदी की इतनी वाहवाही क्यों हो रही। इसलिए इंडी गठबंधन ऑपरेशन सिंदूर पर यह बात कर रहा है, कह रहा है कि सीज फायर क्यों किया, लड़ाई क्यों रोकी। आज जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में बोल रहे थे तो अचानक राहुल गांधी अपनी सीट पर खड़े हो गए, रक्षा मंत्री को टोकने लगे। सुनिए उस वक्त, देखिए उस वक्त क्या हुआ। पाकिस्तान ने हार मान ली है अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दो अब बैठ तो आपको मौका मिलेगा। यह क्यों रुका, इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका हूं अध्यक्ष महोदय। मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। आपको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। राहुल गांधी ने जब यह पूछा कि ऑपरेशन फिर रोका क्यों, इसका जवाब रक्षा मंत्री ने भी दिया और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी दिया। क्या जवाब था वो आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप ये देखिए कि कांग्रेस की सुई इसी बात पर अटकी है कि सीज फायर क्यों किया, ट्रंप बीच में क्यों पड़े, कितने विमान गिरे। ये लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिस पर सब हैरान हैं कि इसका जवाब दिया क्या जाए। जैसे कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पूछा कि हमारे फाइटर जेट्स ने दूर से हमला क्यों किया, क्लोज रेंज में जाकर हमला क्यों नहीं किया। सुनिए गौरव गोगोई का वो बयान जो बड़ा वायरल हो रहा है। सर, ये मैं थोड़ी जानकारी चाहूंगा। हमारे पास जो हमें ये संदेश मिलता है कि दुनिया के सबसे बढ़िया और बेहतरीन लड़ाकू जहाज हमारे पास है, सबसे बेहतरीन पायलट हमारे पास है, तो सीडीएस को ऐसा क्या कहना पड़ा, ऐसा क्या परिस्थितियां हैं कि हमारे पायलट हमारे लड़ाकू जहाज क्लोज रेंज में नहीं जा सकते, उनको दूर से ही फायर करना पड़ता। ये क्या है, ये क्या पाबंदी है, ऐसी ये क्या पाबंदी है कि सीडीएस को ये कह रहे हैं कि हमारे लड़ाकू जहाज ने पहले दिन गलतियां की, गलतियां हमने सुधारी और दूर से हमने आक्रमण किया। क्या हम पास से नहीं कर सकते? इस दुनिया में सिर्फ हमारे यहां का विपक्ष होगा जिसको इस बात से मतलब नहीं है कि हमने अचीव क्या किया। इनको इस बात से मतलब है कि दूर से मारा कि पास से मारा। अरे भैया, आपके पास अगर रफेल है जो यहीं से ऊपर उठ के यहीं से ठोक सकता है तो पास जाके मारना क्यों है?
इन लोगों का बस चले तो ये भी कह देंगे कि मिसाइल से क्यों मारा, सैनिक भेजना चाहिए था, मिसाइल लेके जाता, वहां रख देता, कहता कि अभी ये फटेगा, तुम देख लो भाई। इनके हिसाब से डिलीवरी करा देनी चाहिए थी। आजकल ऐप आता है ना जिससे इधर उधर डिलीवरी करा सकते हैं आप, इनको इनके हिसाब से मिसाइल की डिलीवरी करा देनी चाहिए। दूर से क्यों मारा, मतलब क्या बोला जाए भाई। कुछ भी नरेंद्र मोदी को घेरना है, बोलना है तो कुछ भी बोल रहे हैं ये लोग। पूछ रहे हैं कि फाइटर जेट ने क्लोज रेंज से हमला क्यों नहीं किया। भाई ये बहुत बेसिक सी बात है कि कहां से हमला करना है, कितनी रेंज से हमला करना है, कैसे हमला करना है, ये सब तो सेना तय करती है। विमान में लगी मिसाइल की एक रेंज होती है, उस रेंज के अंदर विमान से मिसाइल सटीक तरीके से दागी जा सकती है। लेकिन गौरव गोगोई ने गजब बात कर दी, जब भारत घर में बैठे बैठे दूर से दुश्मन के टारगेट को ध्वस्त कर सकता है तो जबरदस्ती क्लोज रेंज से जाके हमला क्यों करना है। फिल्म चल रहा है कि दोनों हीरो जो हैं, वो हीरो और विलन जो हैं, वो जब तक एक दूसरे को घूसा नहीं मारेंगे तब तक जो है फिल्म में मजा नहीं आएगा। ये कॉमन सेंस वाली बात है कि जितना आप दुश्मन के नजदीक जाएंगे उतना नुकसान होने का खतरा बढ़ जाता है। गौरव गोगोई क्या चाहते थे कि भारत की कैजुअलिटी हो। तो एक तरफ तो कांग्रेस युद्ध में सेना को हुए नुकसान का हिसाब मांगती है, दूसरी तरफ यह सवाल भी कर रही है कि क्लोज रेंज से क्यों नहीं मारा। लेकिन आज जिस तरह से कांग्रेस नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए, उस बात को पाकिस्तान की मीडिया ने तुरंत लपक लिया और अब पाकिस्तान की मीडिया में राहुल गांधी, गौरव गोगोई के भाषण जो है वो वायरल हो रहे हैं। गौरव गोगोई का वीडियो चल रहा है, देखिए। राहुल गांधी, उनके सांसद, एक बार फिर पाकिस्तान में हेडलाइन बन रहा है। पाकिस्तान तो खुश होगा ही। जिस तरह से इंडी गठबंधन नरेंद्र मोदी को घेरने के चक्कर में ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहा है, उससे तो मैसेज सही नहीं जा रहा है। संसद में ऑपरेशन सिंदूर की बात करने का मकसद यही था कि पाकिस्तान को करारा मैसेज जाए, सेना के शौर्य पर सभी दल एक साथ हो। लेकिन आज जब रक्षा मंत्री ने सेना के शौर्य की बात कही तो विपक्ष ने मेज थपथपाना तो दूर, उनकी अपील का कोई लोड तक नहीं लिया। देखिए, लोकसभा में रक्षा मंत्री को बोलना पड़ रहा है कि कम से कम सेना के शौर्य के लिए मेज थपथपा दीजिए, उसके बावजूद ये लोग जो हैं वो मेज नहीं थपथपाए। मैं इसके लिए भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों की जमकर सराहना करता हूं, जिन्होंने दुश्मन के हर मंसूबे पर पानी फेर दिया। और अपने प्रतिपक्ष के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, एक बार फिर से भारत के सेना के जवानों का कम से कम मेज थपथपाकर उनका अभिनंदन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत पाकिस्तान के भाई गजब ही है। आपको नरेंद्र मोदी नहीं पसंद, नरेंद्र मोदी का विरोध जो है अब इन लोगों के लिए पर्सनल दुश्मनी टाइप का बन गया, सब दिख रहा है लोगों को। लेकिन सेना के शौर्य के लिए मेज नहीं थपथपा सकते थे। रक्षा मंत्री के बोले बिना यह तो होना चाहिए था, लेकिन उनके कहने पे भी राहुल गांधी ऐसे बैठे हुए हैं जैसे घर में सोफे पे बैठे। एक दो लोग पीछे जो है वो थोड़ा सा थपथपाए, लेकिन राहुल गांधी का हाथ नहीं हिला। कम से कम जो फुटेज आया उसमें तो नहीं दिख रहा है। पीछे से आवाज किसी की जरूर आई कि अरे भाई कम से कम ताली तो बजा दो। विपक्ष ये सब करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारता, पूरा पैर ले जाके कुल्हाड़ी पे मार देता है। क्योंकि जब बात सेना की आती है, जब बात देश के सम्मान की आती है, जब बात देश के पराक्रम की आती है, तो पूरा देश यूनाइटेड होता है। इन लोगों को इतना बेसिक समझ में नहीं आ रहा है कि जो ये कर रहे हैं वो देश को पसंद नहीं आ रहा है। यहां अलग ही एजेंडा चला रहे हैं ये लोग। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर दोनों ने एजेंडे को धुआं धुआं किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम जब विपक्ष में थे तो कभी नहीं पूछा कि 62 के युद्ध में कितने टैंक्स का नुकसान हुआ, 71 के युद्ध में कितने जहाज गिरे। जयशंकर ने कहा कि जो लोग पूछ रहे हैं कि लड़ाई रोकी क्यों, सीज फायर क्यों किया, ये वही लोग हैं जो कहते थे कि कोई एक्शन ना लेना ही सबसे बड़ा एक्शन है। सुनिए एक बार विदेश मंत्री को। We were asked, why did you stop at this time? Why did you not go further? Please see who's asking this question. This question is being asked by people who after 26/11 felt that the best action was inaction. 26/11 के बाद एक्शन न लेना ही बड़ा एक्शन था जिन लोगों के लिए। वो आज पूछ रहे हैं कि अंदर जाके क्यों नहीं मारा, इतना दूर से क्यों मारा, ऐसे क्यों मारा, वैसे क्यों मारा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज यूपीए सरकार में एनएसए रहे शिवशंकर मेनन की एक किताब चॉइसेस इनसाइड द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी का जिक्र किया। इस किताब में तब के एनएसए शिवशंकर मेनन ने मुंबई अटैक के बाद की डिप्लोमेसी के बारे में लिखा था कि गंभीर चिंतन और अतीत के परिप्रेक्ष्य में
अब मेरा मानना है कि सैन्य जवाबी कार्रवाई न करने और कूटनीतिक, गुप्त और अन्य तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय उस समय के लिए सही था। यानी जो लोग मुंबई हमले के वक्त पाकिस्तान को सबक सिखाने की जगह कह रहे थे कि जवाबी कार्रवाई न करना उस समय सबसे अच्छा था, वो आज पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान को इतना ठोकने के बाद रुक क्यों गए, मारते रहना चाहिए, लड़ाई रोकी क्यों। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल करते हुए विपक्ष बार बार पीओके को लेकर भी सवाल कर रहा है कि बिना पीओके के लिए युद्ध क्यों रोक दिया। इस पर भी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद अलग था। इस ऑपरेशन को पीओके लेने के मकसद से कभी शुरू नहीं किया गया था। आप याद कीजिए, नरेंद्र मोदी कभी बोले थे कि हम पीओके लेने के लिए शुरू कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस सफाई पर कांग्रेस कह रही है कि पीओके लेना मकसद क्यों नहीं था। लोकसभा में राजनाथ सिंह और गौरव गोगोई की यह भिड़ंत देखिए, फिर आपको बताता हूं कि क्यों मकसद नहीं था या क्या इस पर जवाब मिला। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। इस सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था। क्यों नहीं था? होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? जो लोग खुद कभी कोई ठोस एक्शन नहीं ले पाए, पाकिस्तान को मनमानी करने देते रहे, वो आज पीओके लेने की बात कर रहे हैं। इसी तरह से प्लेन गिरने के बारे में पूछ रहे हैं, जबकि रक्षा मंत्री ने आज इन्हें याद दिलाया कि कोई युद्ध रहा हो, कभी विपक्ष ने ऐसे सवाल नहीं किए कि कितने प्लेन गिरे, कितने टैंक नष्ट हुए, कितनी बंदूकें बर्बाद हुई। लेकिन आज का विपक्ष ऐसा कर रहा है। सुनिए रक्षा मंत्री ने क्या याद दिलाया। 71 के युद्ध में, 71 के युद्ध में जब हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया, मैं उस समय की सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं। हमने अपने राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व की प्रशंसा की। हमने ये नहीं देखा कि किस दल की सरकार है, किस विचारधारा की सरकार है, इसकी चिंता नहीं की कभी। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में खड़े होकर उस समय के नेतृत्व की प्रशंसा की थी। हमने इस बात की खुशी जाहिर कि हमने अपने शत्रु को सबक सिखाया। हमने उस दौरान यह प्रश्न नहीं पूछा कि इस सबक सिखाने के दौरान में भारत के कितने प्लेन्स गिरे, भारत के कितने इक्विपमेंट्स बर्बाद हुए। यह प्रश्न अध्यक्ष महोदय उस समय भी हम लोगों ने नहीं पूछा। अध्यक्ष महोदय, यदि मैं इसे और भी प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊं तो किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। अध्यक्ष महोदय